वहीं भरतपुर पुलिस ने एक सफलता हासिल की है। आपको बता दें कि भरतपुर में जिला पुलिस ने 1 साल के अंदर पॉक्सो एक्ट में दर्ज मामलों की रिपोर्ट तैयार की है, जिसमें सामने आया कि काफी संख्या में दर्ज पॉस्को के मामले झूठे मिले हैं और उसमें पुलिस ने भी एफआईआर लगाई है। पॉस्को के अंतर्गत ज्यादातर दर्ज झूठे मामले जमीनी विवाद, आपसी लेन देन, रंजिश, शादी का झांसा देना आदि के कारण दर्ज कराए गए थे। वहीं पॉस्को के मामले दर्ज कराने वाले पीड़ित पक्ष को सरकार द्वारा राशि देने का भी प्रावधान है। ज्यादातर दर्ज झूठे मामले जिले के मेवात इलाके के कामा थाना क्षेत्र में दर्ज हुए हैं। बात सही है। पॉक्सो एक बहुत संगीन धारा है, संगीन जुर्म है। मैं ये तो नहीं कहूँगा कि अधिकांश केसेस में, यहाँ पर काफ़ी केसेस में अब देखने में आ रहा है, और ख़ासकर इस साइड में भरतपुर के संपूर्ण ज़िले में भी मान सकते हैं, पर उसमें भी अगर हम स्पेसिफिक बोलें तो मेवात क्षेत्र के जो थाने हैं, जो 9-10 थाने हैं, इनमें ये पाया गया है कि चाहे वो ज़मीनी विवाद हो, चाहे आपसी कोई झगड़ा हो, पारिवारिक झगड़ा हो, चाहे कोई और रंजिश रही हो, चाहे बच्चों की खेल खेल में ही कोई रंजिश बड़ी उत्पन्न हो जाती है, या अन्य किसी भी प्रकार की जो रंजिश चली आ रही है, उसमें इन कुछ धाराओं को, कुछ संगीन धाराओं को एक अपराध की बजाय उसको अपने व्यक्ति से तो पॉस्को एक्ट को लेकर पुलिस का खुलासा, कई अधिकांश मामले जो हैं वो झूठे मिले हैं। आपको बता दें कि यहां पर कई झूठे मामले दर्ज किए गए हैं, जो कि जमीनी विवाद, लेन देन, रंजिश, शादी का झांसा मुख्य कारण बताए जा रहे हैं। पीड़ित पक्ष को मामला साबित होने पर सरकार द्वारा राशि देने का भी प्रावधान है। साल 2019 में पॉस्को के 34.86% मामले सामने आए थे जो कि झूठे थे। साल 2020 में जनवरी से सितंबर तक 13.76% मामले झूठे मिले। 2019 में दर्ज पॉस्को के 109 मामलों में से 38 मामले झूठे पाए गए, तो साल 2020 में दर्ज कुल 109 मामलों में से 15 मामले झूठे पाए गए हैं। इस पर और अधिक जानकारी के लिए संवाददाता सतपाल हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़ चुके हैं। सतपाल, यहाँ पर जो पॉस्को के मामले अधिकांश सामने आ रहे हैं वो झूठे सामने आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये कहा जा सकता है कि लोग अपने अधिकारों का गलत तरीके से उपयोग कर रहे हैं। जी ऋषा, मैं आपको बताना चाहूंगा कि भरतपुर ही नहीं, सभी जगह आजकल अखबारों में देखने को मिलता है कि अक्सर पॉक्सो के मामले दर्ज होते हैं, लेकिन भरतपुर के मेवात इलाके में काफी मामले ऐसे पाए गए हैं जो झूठे दर्ज हुए हैं, जिनमें एफआईआर पुलिस को लगानी पड़ी है। बताया गया है कि आपकी रंजिश या बच्चों की लड़ाई हो, या आपकी रंजिश कोई पुरानी रंजिश हो, या कोई किसी बात का झगड़ा हो, तो उसमें पॉक्सो के मामले दर्ज किए जाते हैं। लेकिन पुलिस जब इसकी जांच करती है तो वो बिल्कुल झूठे पाए जाते हैं, जिसमें पुलिस का समय बर्बाद होता है तथा संसाधन भी काफी खर्च होते हैं। तो पुलिस का मानना ये है कि, और एक चीज और बताऊंगा आपको कि पॉक्सो मामले में सरकार द्वारा कुछ राशि भी आवंटन की जाती है पीड़ित पक्ष को। इस पर सरकार को कोई ना कोई नया एक्शन लेना चाहिए, जो अगर एफआईआर हो तो उसके खिलाफ कोई कार्रवाई करनी चाहिए, जिससे कि पॉक्सो के मामले में कुछ रुकावट आए। बताया जाता है कि पॉक्सो मामला दर्ज होने के बाद पीड़ित पक्षों को सरकार द्वारा देय राशि मिलती है, और कुछ लोग इस धारा का गलत फायदा उठाकर और पॉक्सो का मामला दर्ज कराते हैं। अब देखने वाली बात है कि सरकार इस पर क्या कदम उठाती है। भरतपुर के मेवात इलाके में काफी मामले जो दर्ज होते हैं, उसमें अधिकतर मामलों में एफआईआर पुलिस को लगानी पड़ती है, क्योंकि मामले झूठे पाए जाते हैं। उनमें पाया जाता है कि कोई पुरानी रंजिश है या कोई ऐसा मामला है जिसमें वो सीधी पॉक्सो की लगा देते हैं, धारा का गलत यूज करते हैं। अब सरकार इस पर कोई कार्रवाई कर, इससे कोई सख्ताई ऐसी करते हैं कि मामला झूठा पाया जाए तो दर्ज कराने वाले पर मुकदमा दर्ज कराने पर कोई ना कोई कार्रवाई होनी चाहिए, जिससे इस पॉक्सो मामले में रुकावट आ सके। जी ऋषा। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सतपाल तमाम जानकारी के लिए। तो पुलिस जांच में ऐसे ज्यादातर मुकदमे जो हैं वो झूठे मिले हैं। झूठे मामले दर्ज कराने के पीछे कई उनकी वजह रही हैं, जो कि जमीन विवाद, लेन देन, रंजिश या फिर शादी में झांसा देने की वजह से ये मामले दर्ज कराए जाते हैं।